कि मैं इस देश का नागरिक हूं। आप एक खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, वह खबर है मणिपुर का। आप लोग जान रहे हैं कि मणिपुर का नाम लेते ही आप लोग समझ गए होंगे मैं किस खबर की बात कर रहा हूं। एक मणिपुर का वह खबर है जो 2 बेटियों और 1 महिलाओं को बिना कपड़ों के, बिना वस्त्र के नंगा घुमाया जा रहा है। और अगर इस खबर की बात करें, यह बहुत ही शर्मनाक खबर है हमारे देश के लिए। ये हमारे देश आज अगर उस मणिपुर की बात करूं, मणिपुर लगभग 78 दिनों से ज़्यादा जल रहा है उस आग में। उस बेटियों को जलाया जा रहा है, ना उनके साथ कोई अभी तक इंसाफ हुआ है, ना उन दोषियों को अभी तक कोई सज़ा दिया गया है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे भैया यह नारा सिर्फ कहने के लिए ही थे या सच में बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के लिए थे? अरे भैया बेटियां तो तब पढ़ेंगी हमारे देश में जब बेटियां इस देश में सुरक्षित रहेंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए वो लोग बोल रहे थे, तो वहाँ शायद जानकारी के मुताबिक ये भी हमें पता चला कि वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। लेकिन जब उन लड़कियों ने पुलिसकर्मी की तरफ नज़र फेर के देखा, वही पुलिसकर्मी अपना नज़र फेर लिए उन लड़कियों से, तो वो लड़कियाँ मजबूर हो गई कपड़े उतारने के लिए। उन्होंने कहा था कि अब यह अगर कपड़े नहीं उतारोगे तो जान से मार दिया जाएगा। वहीं एक लड़की का पिता जब विरोध करता है, एक लड़का जब विरोध करता है, उन्हें ऑन द स्पॉट तुरंत ही गोली मार दिया जाता है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से देश में क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर इस क्राइम को रोका नहीं गया, उन दोषियों को अच्छी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, अरे ऐसे दोषियों को तो नंगा बाजार में टंगवा कर उन्हें गोली मार देना चाहिए। जिस तरीके से लड़कियों और बेटियों का शोषण किया जाता है, अरे हमारे देश में भैया बेटियाँ तो तभी सुरक्षित रहेंगी जब इस देश में बेटियाँ बचेंगी। बेटियाँ तभी पढ़ सकती हैं जब इस देश में बेटियाँ बचेंगी। और अगर इन बेटियों की बात करें, और इसमें तो काफ़ी लोग बेटियों के ऊपर गाना भी बना दिए हैं, और एक कवि भी बोल दिए हैं। एक कवि कहता था कि जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वही बेटियां जो कहते थे, जो लोग बड़े बड़े मंचों पे बोलते हैं कि बेटियां हमारे देश की शान है, बेटियां हमारे देश की पहचान है। अरे भैया बेटियां तो तब हमारे देश की शान बचेंगी, हमारी पहचान बचेंगी जब हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मैं चाहता हूं बस इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को फांसी नहीं देना चाहिए। उन्हें बीच बाजार में नंगा टंगवा कर गोली मार देना चाहिए, ताकि ऐसा करने से पहले अगर कोई ऐसा करने के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांपी जाए एक बार कि हमारे देश में ऐसे भी शासन लागू हो गए हैं। अगर इसे आज रोका नहीं गया कि आज 2 बेटियों के साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, बिना वस्त्र के उनको बदनाम किया जा रहा है और उनके प्राइवेट पार्टों से छेड़छाड़ किया जा रहा है, अगर इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया गया तो आज 2 बेटियां इस जुल्म से झेल रही हैं, कल 2000 बेटियां ऐसे झेलेंगे, कल 2 लाख बेटियां ऐसे झेलेंगी अगर आज इसकी प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं किया गया। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अरे लोग सिर्फ कहते हैं, ये तो सिर्फ कहावत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप कहीं भी जाएंगे लिखा भी रहेगा, बड़े बड़े ट्रकों में भी लिखा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भैया लिखने से बेटियां नहीं बचेंगी। बेटियों को अगर बचाना है उनके प्रति लड़ना होगा और उनके हक को दिलाना होगा कि बेटियां हमारे देश में सच में शान है। मैं जानता हूं आज जो कुछ भी मैं इसके प्रति बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हमारे देश में हैं जिनको हमारी बात भी बुरी लग रही है। अरे बात हमारी उनको बुरी लगेगी जो इस देश के नागरिक है नहीं, इस देश के है नहीं। कहते ना, जो मैं चाहूँगा एक देश के नागरिक होने के नाते कि इनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, नहीं तो गोली मार दिया जाए कि ऐसे लोग हमारे देश के काबिल नहीं हैं। ये लोग हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, लेकिन आज उसी सोने की चिड़िया को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो लोग भी हमारे बात से सहमत हैं वो सिर्फ कमेंट में यस लिखेंगे, और जो लोग हमारी बात से सहमत नहीं हैं वो नो लिखेंगे। और जो नो लिखेंगे मैं जान जाऊँगा वो लोग हमारे देश के नागरिक हैं नहीं। अगर जो यस लिखेंगे मैं जान जाऊँगा बेटियाँ बचाने के लिए आप लोग तैयार हैं। तो मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं परवेश विश्वास।